ठंडी में कफ एंड कोल्ड यानी कि सर्दी खांसी का होना काफ़ी कॉमन होता है। एंड इस टाइम गाइज ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है एंड ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान हैं सर्दी जुकाम से। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को सर्दी खांसी है, खास करके ड्राई कफ है यानी कि सूखी खांसी हो रखी है एंड काफ़ी लंबे टाइम से है और ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि आप लोगों ने मेडिसिन ज़रूर लिया होगा अपने ड्राई कफ को ठीक करने के लिए। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में नहीं, होम रेमेडीज के बारे में यानी कि घरेलू उपाय के बारे में, कि अगर आपको ड्राई कफ है यानी कि सूखी खांसी है तो किन घरेलू उपायों को आप इस्तेमाल करके उसे ठीक कर सकते हैं। इस होम रेमेडीज के बारे में जानने से पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सूखी खांसी होती है आखिर उसका होने का कारण क्यों होता है। अगर हम कारण जान लेंगे तो आगे की जो चीजें हैं उसे समझने में हमें आसानी होगी। तो जो सूखी खांसी होती है यानी कि ड्राई कफ होता है, उसमें नॉर्मल बस ऐसे खांसी आती है, बट उसमें कफ नहीं निकलता है, सिर्फ खांसी होती है जिसे बलगम्स कहते हैं आम भाषा में। तो बलगम्स नहीं आती हैं। एंड ये जो खांसी होती है किसी किसी को बहुत ज़्यादा लंबे समय से हो जाती है, 15-20 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, महीने दिन लग जाते हैं एंड मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है, मेडिसिन छोड़ने के बाद वापस से रिपीट कर जाता है। तो बेसिकली इसका कारण होता है आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रखा हो, वायरल इन्फेक्शन है या फिर कोल्ड हो रखा है यानी कि सर्दी हो रखा है या फिर इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन है। तो इन सारे केसेस में जो ड्राई कफ है वो बन जाती है। एलर्जी की वजह से होता है, चाहे वो डस्ट एलर्जी हो या फिर पोलन एलर्जी हो, या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें भी ड्राई कफ की प्रॉब्लम्स आती हैं। अस्थमा के पेशेंट है या ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है तो उनमें भी ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। चलिए, हम लोगों ने कारण जान लिया, अब हम होम रेमेडीज जान लेते हैं कि अगर ड्राई कफ है और काफ़ी लंबे टाइम से है, मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी आराम नहीं हो रहा है, तो वो कौन सी होम रेमेडी है जिससे यूज कर कर हम जल्दी ही राहत पा सकते हैं। जो हमारा पहला होम रेमेडी है, मैं आपसे जो भी होम रेमेडीज शेयर कर रही हूँ काफ़ी कॉमन सी होम रेमेडी है, इजीली आपके घर में अवेलेबल होने वाली होम रेमेडीज है। तो वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कफ एंड कोल्ड होता है तो वैसे कंडीशन में हम जब भी कुछ गर्म पीते हैं या फिर खाते हैं तो हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलती है, तुरंत आराम मिलता है। सो वैसे कंडीशन में आपको करना क्या है, रेगुलर बेसिस पे आपको गुनगुना पानी पीना है। गलती हम यहाँ का क्या करते हैं, जब हम मेडिसिन लेते हैं एंड जैसे ही आराम मिलता है तुरंत से हम नॉर्मल वाटर, टैप वाटर पीना शुरू कर देते हैं। आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। गुनगुना पानी आप रेगुलर पीजिए, आपको नॉर्मल वाटर नहीं लेनी है, इससे आपको परमानेंट रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट, आप हर्बल टी ले सकते हैं। हर्बल टी में आपको लौंग, इलायची, सिनामन, केसर, जिंजर, ये सारी चीज़ें, तुलसी के पत्ते डालकर एंड देन चाय बनाना है। इन सारी चीज़ों के फ़ायदे जो होते हैं, जो कफ एंड कोल्ड होता है, जो गले में इरिटेशन होती है खांसी की वजह से, उसमें काफ़ी राहत मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा होम रेमेडी है वो है वार्म सॉल्ट वाटर यानी कि गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करना। आप कहोगे ये तो हमें पहले से पता है। यस, आपको डेफिनेटली ये टेक्निक पता होगी एंड ये जो टेक्निक है वो हर किसी के घर में यूज किया जाता है, बट एट द टाइम कोई यूज करता है एंड कोई नहीं करता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइज कि ये जो टेक्निक है बहुत कॉमन तो है ही, बट ये मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक भी है। इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आपको इसमें रिलीफ मिलता है। रीज़न क्या है, ऐसा क्या कारण है जिससे हमें इतनी छोटी सी टेक्निक से इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। चलिए वो कारण हम जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया, जो नमक होता है यानी कि जो सॉल्ट होती है उसके काफ़ी गुण होते हैं, जैसे कि इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो इसकी वजह से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है ड्राई कफ में। जैसे कि जब कॉमन कोल्ड एंड कफ होता है यानी कि जब सर्दी खांसी होती है तो जो हमारा गला होता है उसमें काफ़ी इरिटेशन होती है एंड जो यूवला होता है गले के अंदर, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। सो
इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है अंदर में, ये उसे किल करते हैं। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो जो इन्फ्लामेशन होती है यूवला में, यानी कि जो सूजन आ जाती है, उसमें भी ये आपको रिलीफ देता है। तो इस प्रोसेस को आपको, यानी कि गुनगुने पानी में नमक डाल के कम से कम दिन में 3 से 4 बार आपको फॉलो करना है। बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। यूवला में स्वेलिंग होती है, उसके कारण से ही बार बार खांसी आती है, और जब आप गार्गल करेंगे तो जो सूजन है वो कम हो जाती है, तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। तो इस टेक्निक को आप जरूर फॉलो करिए। नेक्स्ट होम रेमेडी है जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक भी हर किसी के किचन में अवेलेबल होता है एंड इसके भी काफी फायदे होते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी इसमें प्रॉपर्टीज होती है। ये आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। सो अगर आप जिंजर इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में, या फिर आप अदरक वाली चाय ले सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कफ की जो रिफ्लेक्स होती है वो इसे सप्रेस करता है, दबा देता है। तो जो बार बार खांसने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। एंड जो मसल्स वहाँ के इरिटेट हो जाते हैं, बार बार खांसने से छिल जाते हैं, उसमें भी ये उसे रिलीफ देता है। होम रेमेडी है हनी, यानी कि शहद। जो शहद होता है उसमें भी एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। सो जो गले में इरिटेशन होती है, जो ड्राई कफ के केस में होता है, खांसने से बार बार गला अंदर से छिल जाता है, काफी इरिटेशन सी होती है, उसमें आपको काफी रिलीफ मिलता है। मान लेते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो हनी को आपको सिंपली गुनगुने पानी में, 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और उसमें 2 चम्मच शहद डालकर नॉर्मली आपको बस पी लेना है। एंड इसे आपको डेली बेसिस पे करना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कोराइस रूट एंड मैरिस्मेलो रूट, ये एक तरह का जड़ होता है। इमेज मैं आपको यहाँ डाल दूंगी, आप समझ पाएंगे। एंड ये जो रूट्स होते हैं ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वहां से परचेज करके इसे भी यूज कर सकते हैं। इससे भी ड्राई कफ के केस में आपको परमानेंट रिलीफ मिलता है। टर्मेरिक, यानी कि हल्दी। जो हल्दी होती है इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये हेल्प करता है आपको इन्फेक्शन से रिकवर करने में। कई जो हल्दी होती है उसमें कुरकुरामाइन एक पदार्थ प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है आपके जो बलगम्स होते हैं, यानी कि जो कफ होता है, उसे निकालने में। जब आप हल्दी इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में, तो आपका जो बलगम अंदर बन रहा होता है, जिसकी वजह से काफी खांसी होती है, इरिटेशन होता है, उसे ये बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इसे आपको यूज कैसे करना है? सिंपल, जो हमारा पुराना टेक्निक है, आप हल्दी को दूध के साथ ले सकते हैं। आपको नॉर्मली दूध के साथ हल्दी को डालना है एंड इसके साथ में आपको 1 चुटकी काली मिर्च, यानी कि ब्लैक पेपर भी ऐड करनी है एंड इसे उबालिए। और जब पीने लायक ठंडा हो जाए तो आप इसे सिंपली पी लीजिए। नेक्स्ट जो होम रेमेडीज है वो है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर का अगर आप यूज करते हैं तो ये काफी हेल्पफुल होता है ड्राई कफ के केसेस में। ये जो मसल्स होती हैं उसे स्मूथ करता है, जो इरिटेशन होती है गले में उसमें भी काफी राहत मिलती है। सो गाइज, ये तो थे सारे होम रेमेडीज। अगर आपको भी ड्राई कफ की प्रॉब्लम है, यानी कि सूखी खांसी की प्रॉब्लम है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के इन सारे होम रेमेडीज को फॉलो कीजिए। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। सो गाइज, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी मेरे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएंगे। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर से शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।